दैनिक जागरण और न्यूज 24 में दोनों में कहा है कि प्रवक्ता नहीं जाएंगे हमारे, और सबसे बड़ी बात कि दैनिक जागरण का अखबार लेना बंद कर दे समाजवादी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने समर्थक हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन सब? सही मैं तो सारा देखता हूँ। पत्रकार को जाति पूछ के तुम इंटरव्यू देते हो। हाँ। तुम ही हो ना अखिलेश यादव? अरे भाई तुम कौन सी जाति हो? हाँ। बीच भीड़ के पत्रकारों को तुम जाति पूछ रहे थे। ये राहुल गांधी। हाँ। तो तुम लोग जाति पूछ के, तुम लोग निष्पक्ष हो। हाँ। तुम लोग न्यूट्रल हो। हाँ। तुम लोग सेकुलर हो। हाँ। बाकी अगर तुमसे 4 सवाल कोई पत्रकार सही से पूछ दे तुम्हारे बारे में तो बिलबिला जाते हो। हम तो इनको इंटरव्यू नहीं देंगे, तो हमारा कोई जाएगा नहीं प्रवक्ता। हाँ। हमारा कोई पैनलिस्ट नहीं जाएगा। तुम लोग आते नहीं हो। 14-15 जो पत्रकार बैन किए थे वो किस तहत पे किए थे? हाँ। भाई पत्रकार तो पत्रकार होता है। वो जो सवाल उसको सही लगेगा उचित वही पूछेगा। या तुमसे पूछ के सवाल पूछेगा तुमसे कि भैया बता दो कि अखिलेश यादव ये सवाल है, जो मीठा लगे आपको वही मैं पूछूंगा। ऐसा तो करेगा नहीं पत्रकार। पत्रकार तो पत्रकार का काम ही है कि वो वहाँ पे घाव करता है जहाँ पे आपको दर्द होता है। तो अब वो उसके पत्रकारिता से, उसके धर्म से चौथा पिलर है, उसको भी हटा दो। तुम संविधान लेके घूमते हो। क्या संविधान तुम्हारा यही सुरक्षा का संविधान है कि पत्रकारों को बैन करते फिरो? उसको नहीं देना, उसको नहीं देना। पत्रकार तो पत्रकार है। जो उसको उसका जो जनता सुनेगी वो सुनाएगा, जो सवाल पूछेगी वो पूछेगा। लेकिन बदनाम करने की कोशिश हुई है, अखिलेश यादव की छवि बिगाड़ने। इतने बड़े या अमीर आदमी है, आपको लगता है कि वो टोटी चुराएंगे, आवाज से टोटी चुराएंगे? ऐसा लगता है? बदनाम तो आप खुद को करते हो। आपकी नाक टेढ़ी, आपको बदबू आ रही है। जो जिसका यदुवंशी हो, आपके धर्म में है गाय पालना, गाय वो करना, उसी से बदबू आ रही है। और बकरी की लेड़ी से खुशबू आ रही है। इतर पार्क बनाते रहे। तुम अपने कर्मों से बदनाम हो रहे हो। तुम्हें बदनाम करने वाले तुम लोग खुद हो। तुम लोग खुद ऐसे आए दिन बयान देते हो बेकार के, जो जिसका मतलब नहीं, वो फिर पब्लिक में उछलता है और पब्लिक शोर मचाती है। टोटी चोर रेखा गुप्ता ने बहुत बाद में बोला, जब तुमने उखाड़ा था तभी शोर मच गया था। पब्लिक ने कहा हमारी संपत्ति है, सारी उखाड़ के ले गए। तो भैया जब तुम ऐसे कारनामे करोगे, लाल टोपी लगा काले कारनामे करो, और तुम कहो कि नहीं जी वाह वाह हो, मेरे पूरे देश में जितने मुख्यमंत्री और जितने भी ये हमारे विपक्ष के वो भी हमारी तारीफ करें, मीडिया भी हमारी चरण चुम्बन करती रहे, तो तुम किस तरह का संविधान लाना चाहते हो? किस तरह के तुम राजनीति खेल रहे हो? भैया ऐसे काम करते कह रहे हैं कि पिछड़ा समाज से आते हैं, इसलिए भी कहीं न कहीं समाज में इज्जत नहीं मिलती। हम कितना भी मुख्यमंत्री भी जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन हमें बदनाम किया जाता है, समाज में इज्जत नहीं। यही मेरे को पता था, आया नहीं। ये जाति पे आ गए। पिछड़ा जाति, अगर पिछड़ा भाई है तो तुमने किसका भला करा? वो मोहित खान ने एक दलित बच्ची का बलात्कार किया। कौन गया? रावण गया। आजाद रावण, ये जो गिरता है भीम करके, वो गया। तुमने कुछ बोला? तुम तो डीएनए टेस्ट करा रहे थे। पहली बार मैंने सुना था कि भाई ये जो अपराधी है उसका डीएनए टेस्ट उससे मैच करेगा, तब देखा जाएगा कि उसी ने बलात्कार किया है। तुम इस तरह की बातें करते हो और कहते हो हमारे को इज्जत बख्शे पब्लिक। तुम्हारे को इज्जत बख्शती तो तुम 8 सीटों पे हार कैसे जाते? उसी पब्लिक ने, जिसको अवधेश नरेश को अयोध्या के राजा तो राम थे, लेकिन अयोध्या का तुम्हारा राजा तो अवधेश था। अवधेश का बेटा बुरी तरह हार गया 63,000 वोटों से। तब तुम बिलबिलाए और वो रोया भपक के यही मीडिया पे। तो मीडिया नहीं दिखाता उसका रोना, कह देते कि भाई इसको भी बैन करो। वो रो रहा था, सब मीडिया वालों को भाग जाना चाहिए था। क्योंकि हम अखिलेश यादव समाजवादी हैं, हम लोग ऐसे काम करते हैं। अरे भाई जो कर रहे सत्ता का दलाल हो चुके हैं मीडिया, वो कह रहे हैं दैनिक जागरण भी, न्यूज 24 भी, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि टोटी चोर किसी पूर्व मुख्यमंत्री को कहा जा रहा है। भाई साहब कहना चाहिए। उन्होंने कहा है, पब्लिक कहती है। अगर उन्होंने कहा है, पब्लिक की बातें देखो। जनता को जो क्या नाम है, जितना भी राजनीतिक दल है, पब्लिक में जो बातें चलती हैं वही उनके जुबान पे आएगी, क्योंकि वो पब्लिक से ही चुन के जाते हैं। तो अगर आपको उन्होंने कहा बहुत बढ़िया कहा है और पब्लिक कहती है, यहीं भी लोग कहेंगे टोटी चोर, तो उसमें तुम्हें बुरा क्या मानना? तुमने भी तो बहुत कुछ बोला है। तुमने भी तो किसी को मुगल का, वो अभी तुम्हारा अब्बू आजमी इतना खतरनाक बयान दिया, तुमने क्या संज्ञान लिया? हिंदुओं का आघात करते रहते हो, कुठाराघात करते रहते हो, तब तुम तो नहीं बोलते। आज तुम्हें तो बड़ा वो लग रहा है कि भैया हमारे को गलत बोल दिया। तुम तो आए दिन सनातन को गाली बकते हो। आप हिंदू हो ना, हिंदू कह के हिंदू को गाली बकते हो, और हिंदू सुन लेता है और हिंदू तुम्हें वोट भी दे देता है। जो तुम्हारे पास 37 सीटें आई उसमें हिंदू को वोट में। भाई मुसलमानों ने तो एक मुक्त वोट देते हैं, चलो ठीक है, लेकिन हिंदू के वोट के बगैर तुम्हारा कोई भी सांसद तो नहीं है ना। तो तुम एक बात बताओ, हिंदुओं को वोट लेके हिंदुओं को गाली बकते हो, उनसे कब माफी मांगोगे? तो या तो पब्लिक को बैन कर दो, कह दो हम तो राजनीति छोड़ रहे हैं जी, क्योंकि हमें तो गालियां पड़ रही हैं। क्या बेवकूफों वाले तथ्य रखता है ये, पता नहीं कैसा। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया। अरे भैया कोई अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया ना भेजे, कोई एमफिल की डिग्री लेने ना भेजे, यहीं पढ़ाए। यहाँ के संस्कार सीखे ये लोग, यहाँ की राजनीति तब कर पाएंगे। ये लोग बाहर से पढ़ के आए, अपने बाप की दुकानदारी पे बैठ गए, दुकान पे उन्होंने बिठा दिया गल्ले पे। अब ये सोचते हैं कि गल्ला भरा रहे तो गल्ला तुम भरोगे, तुम्हारा बाप तो चला गया। तुम करो अच्छे काम, तुम्हारा गल्ला भरेगा। ये कह रहे हैं कि पिछड़े और दलितों का सम्मान नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार जो मनवादियों की सरकार है, इसमें पिछड़े और दलितों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। मैं देखता आ रहा हूँ, मेरी एक लंबी उम्र हो चुकी है और ये झेलता रहा हूँ, अपमान लगातार मिलता रहा है। तुमने बड़ा सम्मान किया,
तुमने सनातन का बड़ा सम्मान किया और जातियों का बड़ा सम्मान किया, तो दिया कुछ? तुम्हारी सरकारों ने कुछ दिया? उन्हीं अभी भाई जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, 90 करोड़ आवंटन तुमने एक समुदाय को करा, सिर्फ मुसलमान को, अल्पसंख्यक को, कि भैया मुसलमान के लिए है। हिंदू में दलित मरा था, दलित के घर भी जले थे, उनकी बहन बेटियों के साथ भी गलत हुआ था, तुम आवाज उठाते? तब तो तुम्हें दलित और पिछड़ा पीढ़ी ध्यान नहीं आया। अभी तो तुम्हें सिर्फ मुसलमान मुसलमान। मैं तो ये कह रहा हूँ इस्लाम कबूल लो जल्दी से जल्दी, बात साफ हो जाए। ना इधर का ना उधर का बीच में लटके पड़े हो, ना हिंदू ना मुसलमान। मुसलमान समझता है ये चलो हिंदू होके हमारी बात कर रहा है, लेकिन ये हिंदू कहता है ये हिंदू होके खिलाफत क्यों करता है? आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के पद पे रेखा गुप्ता जी हैं, ऐसी बातें जब बोल रही है एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में, वो सही है? अरे उनकी जुबान पे आ जाएगा, वो भी पब्लिक के बीच से गई है, कोई बड़ी बजी हुई नहीं है। पहली बार की विधायक उठा के बीजेपी की देन है, उठा के उसने बड़े शीर्ष पे बिठा दिया राजगद्दी पे। भाई साहब मेरे को ही कल को बिठा दे तो मैं आम आदमी अगर रोड से उठ के जाऊंगा तो जो मैं रोड पे और जो देखता आ रहा हूँ, जो मेरे ध्यान में वही बोलूंगा। समझ रहे हो? तो उन्होंने भी देखा है कि पब्लिक क्या बोलती है, उनके बीच से गई है वो कोई ये नहीं है तुम्हारी तरफ खानदानी सत्ता में बैठी हुई हैं, राजनीति में बैठी हुई हैं। ये जो कहा जाता है, जैसे अभी उन्होंने कहा कि दैनिक जागरण के अखबार लेना बंद कर दें उत्तर प्रदेश के लोग, आपको लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा? समाजवादी जो पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो बंद कर देंगे। वहाँ की जनता तो बहुत न्यूज़पेपरों को लेती है और सबसे तादाद में यूपी में होता है, सबसे तादाद में वही बढ़ता है और लोग पढ़ते भी हैं बड़े चाव से। मेरे घर भी जाता है, गांव जाता है। मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। तो भाई साहब आप जाके देखो, यही जो कह रहे हो ना अखबार, यही अखबार घरों घरों तक पहुँचता है। तो ये आपके कहने पे कोई सुनने वाला नहीं। आप अपना आत्ममंथन करो, अपने बारे में सोचो कि आप कर कौन सी राजनीति रहे हो, किस तरह की राजनीति कर रहे हो। जिस तरह का अपनी जमीन बेच के तुम अपने ही कुल देवता को, अपने ही धर्म को बेधर्म कर रहे हो। भाई तुम ये भी तो कह रहे हैं ना कि ठाकुरों की सरकार है, यहाँ पर यादव हो या किसी पिछड़े समाज से हो, तो ये अपमान हमेशा से मिलता आया है और अभी भी मिल रहा है। समानता नहीं आ पा रही, सम्मान नहीं मिल पा रहा पिछड़े दलितों को। सबसे ज्यादा दलित कश्मीर में थे। जब वहाँ से हिंदुओं को पलायन हुआ तो उनके साथ जो जितने छोटे कारोबारी का रेडी पटरी वाले सारे थे, तुम आवाज उठाते ना कि भाई उनको बसा दो। 370 हटा तो सरकार बसा क्यों नहीं रही है? बोलो ना, उनकी आवाज बनो। तुम बांग्लादेश में जो दलित मारे गए उनकी आवाज बनो। कहीं से दलितों का नाम लेके राजनीति करते हो, लेकिन दलित का काम नहीं करते। दलित के साथ अत्याचार होता है तो तुम्हारे को सांप सूंघ जाता है, तब तो तुम्हारा कोई नेता नहीं बोलता। अब बोलते हो तो उल्टा बोलते हो। तो भाई वो करके दिखाओ ना, तो वो भी दलित देखेगा कि हाँ ये मेरे नाम से अगर राजनीति कर रहा है, मेरे उससे ये जीत रहे हैं, हमें तोड़ के हमें अलग करके और इनको वोट चाहिए, तो ये हमारे लिए कर क्या रहे हैं? कुछ करते रहे हो? कुछ नहीं किया। तुम्हारी सरकार ने कुछ नहीं किया। सिर्फ अल्पसंख्यक में कौन है तुम्हारे लिए? मुसलमान है, और तो कोई जात है नहीं। और पीडीए जो बनाया वो तो धोखेबाजी। मतलब सही जो बोल रही है रेखा गुप्ता जी। भाई साहब बार बार कहूंगा मैं, AK चौबे नाम है मेरा, करेक्ट करके कहूंगा। मैं यूपी से आता हूँ, कि बहुत सही कह रही है। टोटी चोर पूरा यूपी कहता है, समाजवादी ना कहते हूँ। वो इसलिए कि वो हमारे नेता का अपमान है। अरे उनके नेता का जो चरण चुम्बन कर रहे हैं वो इस चीज को देखें। हम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बोलना चाहिए टोटी चोर हैं। तुम हो टोटी चोर, जनता कहती है। वो तो चलो जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि है। भाई जनता कहती है, तुम लोग गए वहां से बंगला खाली किया, टोटी तक उखाड़ के ले गए। बोलो सच्चाई नहीं है तो बताओ ना अपने समर्थकों को। ये सारे लाल टोपी वाले काले कारनामा करके गए। वो बंगले को, वो किसकी संपत्ति थी? जनता की संपत्ति थी। सब उखाड़ के ले गए, उजाड़ के टाइलें तक उखाड़ ली थी, टोटियां तक तुमने निकाल ली थी। तो टोटी चोर इसीलिए तुम्हारा नाम जनता ने रखा, उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने तो उसी को बताया कि आपको कि भैया आपको क्यों कहती है जनता। तो उसमें क्या, उसमें चरण चुंबन वाली बात क्या हो गई? चरण चुंबन तो तुम्हारे, तुम कहते हो हमारे को, हमारी बातें अगर मीडिया दिखाए तब तो मीडिया निष्पक्ष है। तो भाई तुम्हारे भाई और लेफ्टी दिखाते तो रहते हैं, दिन भर गुणगान करते रहते हैं। अपने आका का गुणगान, अपने पीर बाबा, अपने कुल देवता का ही तो वो करते हैं, और उन्हीं से उनको। भाई तुम किसान में सारे जितने भी थे विपक्ष के, सब हमारे भाई हैं, किसान हमारे भाई हैं। जा के विधायक तुम्हारे सोते थे उनके साथ, और वाईफाई लगवा रहे थे, टॉयलेट लगवा रहे थे। और जो केजरीवाल था उसी ने उखड़वा के फेंक दिया। एक नहीं तुम बोले तो वो मीडिया पूछेगा नहीं। मीडिया देखता है कि जब इन्हीं के लोग उनके साथ अत्याचार करें, उस पर अगर सवाल पूछ दे तो निष्पक्ष नहीं है जी। तुमसे कोई टिका के 4 सवाल पूछ दे तो निष्पक्ष। अरे तुमने बड़ा दलील देनी, वक्त बोर्ड पे बोलते हैं ना, संसद में फाड़ देते तुम।